हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज है 5 जून और 5 जून के करंट अफेयर मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं और यहाँ पर हम लोग कुछ स्टैटिक जीके को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग ध्यान से पढ़ना, लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। ठीक है, आपको करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके भी ज्यादा चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चल जाओ भाई, चलो कोई बात नहीं, यहां से कर देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच कंपनी है साइंड एन एग्रीमेंट। ठीक है, साइंड एन एग्रीमेंट विद गति शक्ति विश्वविद्यालय। यहाँ पे ये बात कर रहा है गति शक्ति विश्वविद्यालय की। पहली बात तो ये याद रखना, गति शक्ति विद जीएसवी इसको हम लोग बोलते हैं, ये है क्या। पहली बात तो इसको हम लोग बोलते थे रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोलते थे इसको। ठीक है, अब ये भारत का पहला क्या था, ये ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी था। भारत का पहला ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। ये चीज का आप लोग ध्यान देना, गति शक्ति विश्वविद्यालय की जीएसवी। और ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ था? पहली बात तो रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कहां पर है, ये आता है एग्जाम में। तो ये है गुजरात के वडोदरा में। वडोदरा बोलते थे ना आप लोग, वडोदरा में है ये। तो इन्होंने किसके साथ में एक कोलैबोरेशन किया है ताकि 5 और 6G कम्युनिकेशन का यूज कर पाए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई? परिवहन। ओके, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो परिवहन और रसद क्षेत्र, मतलब कि सामान इधर से उधर, वेयर हाउसेज, इन सब ट्रांसपोर्टेशन में समझ लो आप। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग 5 और 6G का यूज कैसे करेंगे, 5 और 6G कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, उन सभी के लिए इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। किस कंपनी के साथ में? ताकि इसके ऊपर रिसर्च कर पाए। जीएसपी के बारे में बता चुका हूं, 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था, वडोदरा में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या है? पहली बात तो हमारा आंसर है नोकिया। नोकिया आपको पता है बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये तब की कंपनी जब लोग इस पे भरोसा करते थे। इसके बाद नोकिया ने एंड्रॉइड को अपनाया नहीं, इनका खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था, पता होगा सबको, है ना। कौन सा था इनका ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, है ना। लूमिया लेके आए थे, ये पता होगा सबको। नहीं तो एक टाइम पे नोकिया पे लोग इतना विश्वास करते थे कि नोकिया का मोबाइल बोला है तो बिना, आप बोल सकते हो बिना किसी चीज के इंसान ले लेता था, बिना किसी भेदभाव के। अब तो ऐसा है कि नोकिया को कोई पूछता ही नहीं। बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी है, इसके भी बुरे हाल चल रहे हैं। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल देना सर ये साउथ कोरिया की कंपनी है। रिलायंस तो भारत की है। अच्छा, बहुत बार नोकिया का आता है कि नोकिया कहाँ की कंपनी है। बहुत बार लोग बोलते हैं नोकिया, भाई नोकिया कहाँ की कंपनी है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये चाइना, साउथ कोरिया, इन सब जापान की कंपनी नहीं है। ये कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड, सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि फिनलैंड जैसा देश जो हर चीज में सबसे नंबर 1 है, खुशहाली में, इकोनॉमी में तो बहुत पीछे है, खुशहाली में तो आगे रहता है, डेवलपमेंट में आगे रहता है, ठीक है, हैप्पीनेस में आगे रहता है, लोगों के हैप्पीनेस में आगे रहता है। ये देश कभी नोकिया का फाउंडर भी हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान दें, नोकिया अभी भी जीवित है, नोकिया के फोन अभी भी आते हैं। ओके, तो हमारा आंसर नोकिया है। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ओके, तो ये एग्जाम में आ सकता है। और ये कहां की कंपनी है? सैमसंग। ये कहां की है? साउथ कोरिया की। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक नई नंबर सीरीज। ओके, एक नया नंबर सीरीज इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो व्यक्ति यहां पर सर्विसेज और ट्रांजैक्शन कॉल करता है, सर्विसेज और ट्रांजैक्शन कॉल किसकी? रियल वाली, कि भाई आपका बैंक में केवाईसी नहीं हुआ है, जो रियल वाले IRDAI करता है, आपका पेंशन से रिलेटेड कोई चीज है, आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई चीज है, RBI से रिलेटेड कोई चीज है, तो ये सब अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर आपको कॉल करें तो वो आपको इस नंबर से आएगा। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट भी अगर आपको कॉल करेगी ना तो आप बोलोगे कि ये टेलीमार्केटिंग वाले का है या फिर ये किसी फ्रॉड का है, आप फोन ही नहीं उठाओगे, है ना। आपको पता है अभी जो यूज होता है वो नंबर 140 यूज होता है। आपने देखा होगा जो भी आपके लाल हो जाता है ट्रू कॉलर में, तो वैसे भी जो भी आपके फेक कॉल्स आते हैं वो 140 से, फेक तो नहीं होंगे, खैर ये नॉर्मल से कॉल होते हैं, टेलीमार्केटिंग का होता है, इन सबको ये नंबर मिलता है। ठीक है, तो 140 से इनका नंबर स्टार्ट होता है। आप समझ जाओगे कि भाई ये किसी सामान का लेन देन या फिर टेलीमार्केटिंग का ही होगा बेसिकली। तो ये 10 डिजिट मोबाइल नंबर है। तो यहां पर अब आप इजीली पता कर पाओगे कि ये टेलीमार्केटिंग का है या फिर ये रियल है।
ओके तो रियल नंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है अपने IRDA RBI इन सब चीजों के लिए। ये नंबर अब स्टार्ट हो जाएगा आपका 1601, 160 से है, वैसे तो आप 1601 भी कह सकते हो। ओके तो ये आपका आंसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यूज करने के लिए बोला है, सरकारी चीजों का होगा। ठीक है, ये 140 प्राइवेट के लिए, टेली मार्केटिंग के लिए कि भाई ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, आपका ये लोन है, आपका वो लोन है। इसमें कोई लोन कुछ नहीं आएगा, आपका लेजिटिमेट सर्विस आएगी, आपकी नॉर्मल सर्विसेज आएंगी जो रियल होंगी। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे लार्जेस्ट स्किल बेस्ड लूडो एप्लीकेशन एक जूपी, सुना होगा आपने, कपिल शर्मा इसका ऐड करता है। ठीक है, तो ये जूपी ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है किस राज्य की साइबर पुलिस के साथ में, ताकि वो 11वां एडिशन कर पाए किसका, साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप का। ये समर चल रहा है, इस समर में इंटर्नशिप होगी 1-2 महीने की। ठीक है, उस समर सिक्योरिटी, ये क्या है आपका साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा जिसका नाम है साइबर वॉरियर। 15,000 लोगों ने अप्लाई किया था, इसमें 1100 लोगों को चुना गया। समझ में आ गया? इसमें भी इतना कंपटीशन हो गया, बताओ अब 1100 लोगों को चुना गया है, इन लोगों को यहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाएगी। ओके तो ये है कौन सी पुलिस का है यहाँ पर, तो ये है आपका गुरुग्राम पुलिस। ठीक है, ये आपका कौन सा है, गुरुग्राम, ये आपका पुलिस हो गया। ओके, गुरुग्राम पता होगा ना आप लोगों को। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पे आईसीसी ने बोला है कि हम ये आईसीसी ने पर्टिकुलरली जो हमारा क्या है 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, इसमें एक प्राइज पर्स का मतलब क्या है, कंबाइन, जो भी इसको जीतेगा, जीतने वाला तो एक ही होगा ना, लेकिन उसके साथ में रनर अप, उसके साथ में यहाँ पे थर्ड पोजीशन, उसके साथ में प्ले ऑफ में जीतने वाले, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले, सबको अवार्ड मिलता है, उन सबको कुछ ना कुछ मिलता है। तो वो सारा का सारा क्या होता है, प्राइज पर्स होता है। और जो जीतेगा, ठीक है, विनर पॉकेट, विनर इनमें से, इसमें से विनर्स को जो मिले कितना मिलेगा। तो यहां पे आप ध्यान दो, पहली बात तो जो अप्रोक्स 93 करोड़ है भाई, तो हमारा आंसर क्या है, पहली बात तो ये है हमारा 11.2 मिलियन, कितना है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 11.2 मिलियन, और जीतने वाले को मिलेगा 2.4 मिलियन। ठीक है, ये डॉलर की बात कर रहे हैं पहली बात तो 11.2 मिलियन अगर आप करोगे तो 93 करोड़ हो जाएगा। पहली बात तो एक टोटल प्राइस पूल है, टोटल प्राइस है सभी के लिए। ठीक है, और जो यहाँ पर 2.4 मिलियन है, समथिंग यहाँ पे 20 करोड़ रुपए मिलेंगे जीतने वाली टीम को, 20 करोड़ रुपए जीतने वाली टीम को, 10 करोड़ 10-15 करोड़ शायद आईपीएल में भी मिलते हैं। तो ये आईसीसी ने बोला है कि भाई ये है, आप इस हिसाब से यूएस डॉलर में भी लगा सकते हो और पैसे में भी लगा सकते हो। यूएस डॉलर का ये है, पैसे का ये है, 93 करोड़ रुपए है, 11.2 मिलियन, ये कंबाइन पूल है। कंबाइन पूल यानी कि सारा का सारा प्राइस है, इसमें रनर अप भी है, रनर अप सेकंड ही होता है, थर्ड पोजीशन भी है, और सेमीफाइनल प्ले ऑफ भी है। सारे का सारे जो प्ले होते हैं उनमें सारा का सारा यहाँ पे जो अवार्ड मिलेगा कंबाइन है, और जीतने वाले को 2.4 यानी कि 20 करोड़ रुपए समथिंग इतना यहाँ पे मिल जाएगा। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बोल देना सर जी ये दुबई में है। ठीक है, ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, भाई एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। ओके, ये हो गया आपका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा एडिशन था सांग्रीला डायलॉग का, ये आपने सुना होगा सांग्रीला डायलॉग। ये एक पीस डायलॉग है, पीस एग्रीमेंट है ऑफ और एशियन सिक्योरिटी समिट, एशिया की सिक्योरिटी समिट भी बोलते हैं इसको। ये सिंगापुर में कंक्लूडेड होती है, खत्म होती है, यहाँ पे इसको कराया जाता है। तो ये कौन सा एडिशन था, तो ये कौन सा एडिशन था भाई, 21वां एडिशन था। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन था, 21वां एडिशन था। सिंगापुर की बात कर लेते हैं। पहली बात तो आप इंडोनेशिया यहाँ पे देखो, ये सिंगापुर में होता है ना, सिंगापुर कहां पर है, ये रहा मलेशिया, ये भी पूरा मलेशिया है ना। मलेशिया की राजधानी आप क्या बोलोगे, ठीक है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, मलेशिया की आप बोर्नियो आइलैंड बोलोगे या क्या बोलोगे। ठीक है, ब्रुनेई, ये ब्रुनेई कंट्री है। ओके, इंडोनेशिया की जकार्ता है, बोर्नियो आइलैंड भी एक जगह। मलेशिया की कैपिटल बता दो मेरे को, ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया, है ना। मलेशिया को, ठीक है, ये मलेशिया हो गया। यहाँ पे छोटा सा जो ये देश है ये सिंगापुर है। ये वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ना पहले क्या बोलते थे, सुवर्ण द्वीप भी बोलते थे। ठीक है, नौसंतरा भी कहते थे, समझ में आ गया। और सुमात्रा आइलैंड भी बोलते थे, ये पुराना नाम है, सुमात्रा आइलैंड, स्वर्ण द्वीप और नौसंतरा। ओके, ये यहाँ पे आपका थाईलैंड,
ठीक है, थाईलैंड को श्याम श्याम बोलते थे। पहली बात तो ये एग्जाम में आता है, एसएससी के एग्जाम से ही निकाला हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। अब यहां पे सुनो, ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब होता है ये दो वाटर बॉडी को जोड़ती है और दो जो लैंड बॉडीज होती है उसको सेपरेट करती है, अलग करती है। सेपरेट का मतलब यहाँ पे अलग अलग कर देती है। एक आइलैंड, एक स्ट्रेट जल मंडरू मध्य जल संधि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। एग्जाम में यही दोनों आती है। कौन कौन सी है? पहली बात तो ये वाली है सुंडा, ये दोनों तरफ इंडोनेशिया है, इसे हम बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। यहां पे जो है ये वाला, ओके, ये हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंडोनेशिया मलेशिया भी बोल सकते हो, इंडोनेशिया सिंगापुर भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? सिंगापुर इंडोनेशिया, यहाँ पे ये हो गया मलेशिया, ये हो गया सिंगापुर और ये हो गया यहाँ पे आपका इंडोनेशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, ये समझ में आया आपको? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। लैम्बुक स्ट्रेट यहाँ पे कहीं है, लैम्बुक स्ट्रेट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट था, सुंडा मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये हो गया, सुंडा स्ट्रेट ये हो गया, सुंडा गर्त भी है। गर्त का मतलब होता है सुंडा ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, एक तरीके से पानी के अंदर में जो खाई होती है उसे ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, मारियाना ट्रेंच सुना होगा आपने, सबसे गहरी चीज पूरी पृथ्वी की। 11.2 है ना, चैलेंजर डीप सुना होगा आप लोगों ने, तो वो उसी में होता है। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पर, ये आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का याद रखना है और यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट याद रखना है, दोनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कैम्बोडिया, है ना, ये सब है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और भी कई देश। ईस्ट तिमोर की कैपिटल क्या है? लेसिथ है या नहीं है? ओके, ये मुझे आप बता सकते हो, एग्जाम में आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ये पहली महिला ब्रिगेडियर रैंक में पहुंची है किस देश की आर्मी में? पहली बात तो ये डॉक्टर है और पाकिस्तान की मिलिट्री में है, मेडिकल कॉप में, आर्मी मेडिकल कॉप्स में, एएमसी में। ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी में है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पे पाकिस्तान आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। ओके, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कौन सी है पता है आपको? आईएसआई, बहुत बार सुना होगा आपने, लेकिन इसका फुल फॉर्म पता है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। देखो, आजादी से पहले ना 1947 में भारत के पास दो खुफिया एजेंसी थी, एक थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरी थी आपका आईएसआई, है ना। आईएसआई का मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस, एमआई थी, एमआई है। अब यहां पे आईबी 47 में ये भारत को दे दिया, ठीक है, और ये एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस दे दिया पाकिस्तान को। ओके, तो क्योंकि बंटवारा हुआ हर चीज का, तो इंटेलिजेंस का ही बंटवारा हुआ, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस इनको दे दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत को दे दिया। तो ये याद रखना आप लोग। इंडिया का कौन सा है? अगर हम इंटरनल इश्यूज की बात करेंगे बिटवीन द और विद इन द इंडियन जुडिशरी, इंडियन टेरिटरी, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो देखता है। और अगर आउटसाइड इंडिया के थ्रेट को देखना है तो वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को देखना है। ओके, नेपाल और भूटान का है ही नहीं कोई। ओके, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है इनको। Recently, Claudia Sheinbaum became the first female president of which country? कौन सी कंट्री की यहां पर ये क्या बनी है? पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। दुनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन से देश की थी? श्रीमाओ भंडार नाइके श्रीलंका की बनी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी। ओके, ये भी आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे आया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? भारत की पहली प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। क्लाउडिया शेनबॉर्न ये इस देश की पहली, इस देश की बोल रहा हूं, इस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनी है। तो वो कहां की बनी है? मैक्सिको की बनी है। मैक्सिको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है दुनिया में? सिल्वर, चांदी का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है भाई ये, है ना। ड्रग कार्टेल भी बहुत है यहाँ पर। ओके, अगला यहाँ पे देखो, इसी चीज का देखो। मैक्सिको पहली बात तो कौन से कंटेंट में आता है? कॉन्टिनेंट, सॉरी कंटेंट में नहीं, कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये आता है आपका नॉर्थ अमेरिका में, ये आपका मैक्सिको है। इसके नीचे आप यहाँ पे देखोगे ना, बहुत सारे छोटे छोटे, निकरागुआ है यहाँ पर, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे देखो, निकरागुआ है, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, ग्वाटेमाला, सारे नशा बेचने वाली कंट्रीज हैं, ज्यादातर बहुत ज्यादा नशा होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक पनामा कंट्री, ये पनामा कंट्री में पनामा कैनाल भी है। समझ में आ गया? ये पनामा कैनाल यहाँ पर कहीं है। ये पनामा कैनाल किसको जोड़ती है? एग्जाम में आता है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा। दो चीजें मैंने आपको बता दी है। मैक्सिको में यहाँ पे आपको ये मिलेगा, मैक्सिको। ओके, मैक्सिको की करेंसी पेसो है, पेसो, ये आता है एग्जाम में। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। ओके, ये एग्जाम में आता है भाई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है यहां से, मैक्सिको से।
ये एग्जाम में आपके आ सकता है। यहाँ पे इसके नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पे वेनेजुएला। अच्छा, वेनेजुएला के साथ क्या हुआ? अभी पहली ऐसी मॉडर्न कंट्री बन चुकी है मॉडर्न वर्ल्ड की जिस देश में एक भी ग्लेशियर नहीं है, जिस देश में एक भी, सारे ग्लेशियर खत्म हो गए। एक जो ग्लेशियर था वो छोटा अब आइसबर्ग बन चुका है, ठीक है, आइसबर्ग नहीं सॉरी, आइस का कुछ और बन चुका है यहाँ पर। वो पहले क्या था? ग्लेशियर था। ग्लेशियर का एक पर्टिकुलरली डेफिनेशन होता है कि अगर इतना है एरिया तो वो ग्लेशियर, अदरवाइज वो आइस शील्ड में बन जाएगा, आइस शील्ड में, ठीक है। तो अब वो जो यहाँ पे था ना हम्बोल्ट ग्लेशियर था, वो अब इतना छोटा हो चुका है कि वो आइस शील्ड में बन चुका है। ओके, तो ये पहला ऐसा मॉडर्न कंट्री जो क्या बन चुका है, यहाँ पर पहला ऐसा कंट्री जो खत्म हो चुका है भाई। पहली बात तो ध्यान रखना, जहां पे सारे के सारे वो खत्म हो चुके हैं। क्या आप बोलोगे? क्या? हिमानी, जिसका मतलब क्या है? ग्लेशियर्स। ओके, केदार जाधव ने अभी अपना अनाउंसमेंट दे दिया है कि मैं अब ये चीज नहीं खेलूंगा और रिटायरमेंट ले ली है पूरे के पूरे। यहाँ पे इंटरनेशनल में से खेल से रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है, बोलते हैं ज्यादातर ये खेल की भाषाओं में होता है। तो ये कहां से लिया? केदार जाधव यार क्रिकेट के प्लेयर हैं, सबको पता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। ओके, तो ये क्रिकेट इज द राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। रियल मैड्रिड ने जीता है 15वां यूईएफए चैंपियनशिप लीग। ये चैंपियनशिप कहां पे हुई थी? पहली बात तो मैं आपको बता दूंगा आगे। ये है पीएसजी, जहां से नेमार खेलते हैं ना। ओके, पीएसजी, नेमार हो गया है ना, और कौन कौन सा हो गया? मेसी, ठीक है, आर्सेनल हो गया, बैरन लेवरकुसेन हो गया, डॉर्टमंड। डॉर्टमंड कभी मेरी फेवरेट थी फुटबॉल में। डॉर्टमंड है जीतने वाली, ठीक है। किसको? 15वां यूएफए। आपका सीधा पेपर में आएगा, 15th भी नहीं आएगा। यूएफए चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? तो आप डॉर्टमंड कर देना, ठीक है। तो ये डॉर्टमंड आपका राइट आंसर है। पहली बात तो ये हुआ कहां पे था? रियल मैड्रिड थी फाइनल में, और यहाँ पे बीवीबी। रियल मैड्रिड वही टीम है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलता था। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, पहले थे सर्जियो रेमोस हो गया है ना, आंद्रे अनिस्ता भी था कभी इसमें, और डेविड बेकहम भी कभी इसमें था, है ना, रोनाल्डिनो तो उसमें था, क्या बोलते हैं, बार्सिलोना में। रोनाल्डो कभी इसमें था। जिनादिन जिदान जिसका जो इसका भी क्या है? कोच है, जिडान, इसी का ही है, ठीक है। करीम बेंजिमा, ये भी अभी इसमें है, ठीक है। और कौन से हैं? इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आपने मिडफील्डर सुना होगा, ठीक है, जैसे क्रूज भी कभी था इसमें। ओके, और यहाँ पे लुका मॉड्रिक था, ब्राजील का डिफेंडर है जो कि बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ पे कौन कौन है ब्राजील का डिफेंडर? ठीक है, मार्सेलो भी था कभी, सर्जियो रामोस का कैप्टन था। डॉर्टमंड में ज्यादा फेमस प्लेयर नहीं है, लेकिन हाँ डॉर्टमंड भी एक अच्छी कंट्री है। लंदन में हुआ, कंट्री नहीं क्लब है फुटबॉल का, लंदन में हुआ 2024 में, और डॉर्टमंड जीता है। लंदन किस नदी के किनारे है? कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल देना सर ये थेम्स नदी के किनारे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। हु हैज बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन? कंपनी है ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन, इसका कौन बनाया है भाई? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है। पहली बार मुझे अच्छा लगा कि भाई किसी खिलाड़ी को यहाँ पे क्या बनाया गया है? एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पीवी सिंधु। अब अलग अलग देखो, पीवी सिंधु को टबैको कंट्रोल के लिए भी बनाया गया है। शाहरुख खान को मुथूट पपाशन ग्रुप का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। करीना कपूर खान, ये भाई 3 स्टार लगा, तो एग्जाम में आएगा। यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर घोषित किया है करीना कपूर खान को। एमएस धोनी को फ्रेंच कार मेकर साइट्रॉन ने, ये एक ईवी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाते हैं। संजना संघी, स्पेस इंडिया का बनाया गया है इनको चेयरमैन ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा को एवरेडी बैटरीज का बनाया गया है। ओके, तो ये ब्रांड एम्बेसडर है। ये एग्जाम में आ सकता है और ये एग्जाम में आ सकता है, 100% आएगा एग्जाम में। और एग्जाम के द्वारा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन कोर्स मिलता है, जहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस, किसके? सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपने आप देखना है और अपने हिसाब से आपको पढ़ना है। शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट मुझसे अगर बात करनी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो ये मेरी आईडी में लिख देता हूं, विक्रम सर जीके, दिस इज माई आईडी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस आईडी। आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं दे पाऊंगा, अदरवाइज कभी कभी थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ओके, चलो मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।